आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। आज एक और ऐतिहासिक दिन हमारे इस विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में और एनसीसी में अपना दबदबा कायम रखा है। मेरा विद्यालय के सभी अध्यापकों से अनुरोध रहेगा कि हमारे इन होनहार मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आप सभी स्टेज के सामने आ जाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वर्ष शुरू से लेकर के ही हमारा विद्यालय खेलों के क्षेत्र में भी अलग अलग जगह पे अपना परचम लहरा चुका है। और एक दिन मन से मैंने यह बात भी साझा करी थी कि हमारे आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी के कुशल नेतृत्व में हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड़ी छात्र खेलों के क्षेत्र में ही नहीं अपितु पढ़ाई के क्षेत्र में भी एक दिन उन बुलंदियों को जरूर छुएगा जिस बुलंदियों का सपना हमारे प्रधानाचार्य जी ने देखा है और हमारे स्टाफ ने देखा है। और उस बुलंदी की जो नींव है वो हमारे इन विद्यार्थियों ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में खंड स्तर के जो ये प्रतियोगिताएं हुई थी वहां पर भी इन बच्चों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उसके बाद जिला स्तर की जो ये प्रतियोगिताएं रही है उसमें भी हमारे होनहार विद्यार्थियों का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पहले उपमंडल स्तर पर रोहड़ू में आयोजित हुई थी उसमें भी हमारे इन विद्यार्थियों ने एक्टिविटी में पहला स्थान, क्विज में भी पहला स्थान और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी पहला स्थान हासिल किया था। और इन विद्यार्थियों के वहां पर जिस भी तरह का प्रदर्शन रहा था प्रधानाचार्य महोदय जी खुद इस प्रदर्शन के गवाह है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हमारे इन विद्यार्थियों ने इन तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके बाद इन सभी विद्यार्थियों का जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी चयन हुआ था और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक्टिविटी में भी जिला स्तर की प्रतियोगिता में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ी छात्र का एक विद्यार्थी मोहम्मद कौसर इन्होंने पहला स्थान हासिल करके जिला शिमला के सभी स्कूलों को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है। मोहम्मद कौसर इस मंच के माध्यम से विद्यालय प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। विद्यालय प्रशासन आपका सम्मान करना चाहता है तो आप प्लीज मंच के सामने आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से मोहम्मद कौसर का अभिवादन करें। इस विद्यार्थी का प्रदर्शन चाहे वो स्कूल में किसी भी तरह की एक्टिविटीज रहती है वहां पर भी विद्यार्थी हमेशा ही अव्वल रहता है। इसी कड़ी में क्विज की जहां पर बात करें तो उपमंडल स्तर पर जब हमारी ये क्विज प्रतियोगिता हुई थी वहां पर भी हमारे इन विद्यार्थियों ने उपमंडल स्तर के सभी जितने भी स्कूल हैं उनको पछाड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और जिला स्तर की इन प्रतियोगिताओं में भी हमारे इन विद्यार्थियों का उम्दा प्रदर्शन रहा। क्विज में ये हमारे विद्यार्थी थर्ड आए हैं और इस प्रतियोगिता में युवराज और अथर्व ये दोनों विद्यार्थी क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेरा इन विद्यार्थियों से भी अनुरोध रहेगा कि आप दोनों का भी सम्मान होना है, आप भी मंच के सामने आ जाए। ये विद्यार्थी हर तरह की जितने भी चाहे खेलकूद प्रतियोगिता रही है चाहे पढ़ाई की बात करें इन विद्यार्थियों का भी हमेशा प्रदर्शन बन रहता है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी उपमंडल स्तर पर भी हमारा विद्यार्थी फर्स्ट आया था, रियांश मांचा। इस समय शायद हम इन विद्यार्थियों का सम्मान इसलिए नहीं कर पाए थे कि हम आज ही के दिन के बारे में सोच रहे थे कि जब बेहतर प्रदर्शन करके यहाँ पर पहुंचेंगे तो विद्यालय प्रशासन इनका जरूर यहाँ पर सम्मान करेगा। बहुत ही खुशी की बात है जिस तरह का इन विद्यार्थियों का इन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मुझे उम्मीद है बोर्ड की जो आने वाली परीक्षाएं हैं ये तीनों विद्यार्थी और इनके साथ कुछ और विद्यार्थी भी बोर्ड की उन परीक्षाओं में भी अव्वल स्थान हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इससे भी बड़ा समारोह हम उस दिन यहाँ पर मनाएंगे।
ऐसी प्रधानाचार्य महोदय जी ने हमसे अपना विचार रखा था। और एक जानकारी और भी बता दूं कि हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, इनका भी कुछ समय पहले यहां पर लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज सरस्वती नगर सावड़ा में इनका एक कैंप चला था। पिछले सालों का भी आप सभी को रिकॉर्ड है कि कई सालों से हमारे विद्यार्थी बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जहां भी इनका कैंप लगता है वहां से ये विद्यार्थी, ये कैडेट्स हमेशा भी उमदा प्रदर्शन करके आते हैं। इस बार भी हमें जानता सर से मालूम हुआ है कि इनका इस बार भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। और ये वहां पर भी उस कैंप में भी इनके जितने भी तरह की एक्टिविटीज हुई है, उन सभी एक्टिविटीज में ये जो हमारे कैडेट्स हैं, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारी कैडेट्स के लिए। मैं चाहूंगा जो कैडेट्स वहां पर उस कैंप में जिन कैडेट्स ने भाग लिया था, वे सभी भी मंच के सामने आ जाएं। विद्यालय प्रशासन उन्हें भी सम्मानित करना चाहता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र के लिए ये वर्ष शुरू से ही अच्छा रहा है। लाइव वीडियो ये, चाहे वो खेल कूद प्रतियोगिता की बात करें, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, आज इन विद्यार्थियों ने हमारे इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का सम्मान पूरे जिला शिमला में बढ़ाया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इसी तरह से बुलंदी को छूते रहें, ऐसे हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं। और आप सभी को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सभी का बोर्ड परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन रहता है तो इससे बड़े सम्मान भी आपका विद्यालय प्रशासन यहां पर जरूर करेगा। ऐसा हम आपसे इस मंच के माध्यम से वादा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन कैडेट्स के लिए, इन कैडेट्स को अनुशासित बनाने के लिए श्रीमान सुरेश झामटा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो पूरा दायित्व था वो था हमारे इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेगा जी। इन्हीं की देखरेख में ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के जो बच्चे हैं ये सभी कार्य कर रहे थे। हम अध्यापकों के लिए भी इन विद्यार्थियों का चयन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था जब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए इन विद्यार्थियों का चयन करना था, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन जो इनके साथ के जो विद्यार्थी जो उस समय चयनित नहीं हुए थे, वे सभी भी इन्हीं विद्यार्थियों के समान बेहतर प्रतिभा के धनी थे। एक बार सभी साइंस फैकल्टी के जितने भी टीचर्स हैं, आप सभी को भी इस दिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद है कि जब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए हम सभी टीचर, साइंस फैकल्टी के जितने भी टीचर्स हैं, इन विद्यार्थियों का चयन कर रहे थे तो हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारे पास एक से एक बेहतर यहाँ पर बच्चे हैं। सभी का प्रदर्शन पढ़ाई के मामले में बहुत ही बेहतर रहता है, तो हम सभी के लिए भी चयन करना बहुत ही मुश्किल था। और शुक्र यह है कि जिनका भी चयन हमने किया है उनका उपमंडल स्तर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और जिला स्तर भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। एक बार आप सभी विद्यार्थियों को, सभी कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध रहेगा प्रधानाचार्य महोदय जी से कि वे इन सभी कैडेट्स को और इन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जिन विद्यार्थियों ने अपना पंचम जिला स्तर पर लहराया है, इन सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। आदरणीय सभी अध्यापक साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है कि हमारा स्कूल जो है ना केवल खेल के क्षेत्र में, लेकिन जो हमारा एक बौद्धिक क्षेत्र है जिसमें ज्यादा काम पढ़ाई लिखाई का है, उसमें भी जो है अच्छा प्रदर्शन निरंतर करता जा रहा है। उसका ताजा उदाहरण आप सभी बच्चों के समक्ष भी है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के अंदर 23 से 25 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी, उसमें हमारे बच्चों ने एक्टिविटी और क्विज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्रमशः प्रथम व तृतीय स्थान अर्जित किया। और इसमें जो सबसे विशेष बात रही वो ये रही कि जिस बच्चे ने एक्टिविटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो बच्चा बेसिकली जो है नॉन मेडिकल का छात्र है, लेकिन जो उसने एक्टिविटी वहां
प्रदर्शित की मोहम्मद कौसर ने, उसका ज्यादातर संबंध जो है वो मेडिकल साइंस से था। तो मेरी पूरी जो साइंस फैकल्टी की टीम है, जिसमें श्री कैलाश जी, श्री यशवंत जी, श्री MP तेगटा जी, श्री अक्षय शर्मा जी और बाकी सभी सहयोगी अध्यापक, इनको भी बधाई देता हूं कि आपने न केवल उत्कृष्ट बच्चों का चयन किया, लेकिन जिस तरह से आपने जो है इन बच्चों को तैयार किया, पहले खंड स्तर पर, जैसा मेरे से पूर्व जो है अक्षय जी ने कहा कि लगभग खंड स्तर पर जो प्रतियोगिता यहाँ पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा रोडू के अंदर आयोजित की गई थी, से अभी जिक्र किया। साइंस एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चा नॉन मेडिकल का था, लेकिन बच्चे ने जो है ब्लड ग्रुप की डिटेक्शन और कुछ और इससे जुड़े हुए जो बेसिकली बायोलॉजी के अंदर आता है, बच्चा वो चीजें नहीं पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे ने जो है सारे बच्चों को, जिला शिमला के सारे बच्चों को पछाड़ते हुए जो है प्रथम स्थान अर्जित किया। तो इस तरह से उसने हमारे विद्यालय को और सभी अध्यापकों को और आप सभी बच्चों को गौरवान्वित किया। हमारे जो बच्चे क्विज में वहां भाग लेने गए थे, वो किसी कारणवश बहुत कम मार्जिन से जो है बच्चे हमारे वहां पिछड़ गए, अन्यथा उनका भी प्रथम स्थान लगभग तय था। बहुत अच्छी तरह से जो है बच्चों ने वहां अपना प्रदर्शन किया। और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी बच्चों ने जो है, एक बच्चा हमारा यहाँ से गया था, उसका भी प्रदर्शन इतना हल्का नहीं रहा, बहुत अच्छा फर्स्ट 5 के अंदर वो बच्चा भी हमारा रहा। मेरा मानना है कि जिस भी शिक्षक को ये दायित्व दिया जाता है, उनकी टीम को एक दायित्व दिया जाता है, उसको वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जहां तक हमारे NCC ऑफिसर श्री सुरेश जामटा जी की बात है, वो पिछले 10-12 सालों से लगातार जो है बच्चों के साथ निरंतर जो है अभ्यासरत है। 4 बजे के बाद भी, स्कूल खुलने से 10 बजे से पहले भी लगातार जो है बच्चों को कड़ी मेहनत करवाते हैं। उनके जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है वो लगातार हमें देखने को मिलते हैं, चाहे मेला हो। अभी हाल ही में एक पीछे जो है इंडोर स्टेडियम रोडू के अंदर एक प्रतियोगिता जो है RSA ने करवाई थी, अंडर 19 वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो उसमें मैं भी एक दिन देखने गया था, तो हमारे NCC के बच्चे जहां जहां उनको खड़ा किया गया था, सारे कह रहे थे कि भाई इतनी जो ट्रेनिंग है, शायद हमारे जो पुलिस पर्सनल होते हैं, जिनका मुख्य दायित्व जो है ऐसी जगहों पर सुरक्षा और व्यवस्था को बनाने का होता है, शायद उतनी मुस्तैदी से और उस डिसिप्लिन से वो भी नहीं कर पाते जितने हमारे बच्चों ने जो है वहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया। उस टूर्नामेंट के अंदर भी उतने बड़े क्राउड को मैनेज किया, आते जाते लोगों को सैल्यूट करना, जो भी वहाँ विशिष्ट अतिथिगण थे, मैंने नोटिस किया बच्चे उनको एस्कॉर्ट करते हुए स्टेज तक ले जाते थे। तो वो लगातार जो है क्रम इस बार भी निरंतर वो चलता रहा है। और जो ATC कैंप अभी लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज सावड़ा के अंदर एक जो एनुअल कैंप NCC का होता है, मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। तो वहां पर हमारे बच्चे लगातार चौथी साल परेड में जो है वो PT और परेड में वो पहला स्थान उन्होंने अर्जित किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार 4 सालों से हमारे बच्चे एक इवेंट में प्रथम आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी शिक्षक को जो दायित्व दिया जा रहा है, वो जो है लगातार उसमें बच्चों को निखार रहे हैं और प्रदर्शन आपके सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मैंने एक ख्वाहिश यहाँ इस मंच से भी दायर की थी कि आने वाले समय में जब हमारा असली जो है, इसको आप एसिड टेस्ट कहते हैं, जो असली परीक्षण होगा, वो पढ़ाई के क्षेत्र का जमा 2 और 10वीं का जो वार्षिक परिणाम है, जून में जाके कहीं डिक्लेयर होना है, जिसका आधा हिस्सा जो है वो सितंबर के अंदर पूर्ण कर लिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे 10 और जमा 2 के छात्र कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना परचम जरूर लहराएंगे। और हमारे अध्यापक लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी। पुनः मैं सभी सहयोगी अध्यापकों का, मेधावी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्रम इन बच्चों ने खेल और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और NCC या किसी अन्य गतिविधि में बनाए रखा है, वो निरंतरता जो है आगे भी हमें देखने को मिलेगी। और लगातार ये विद्यालय जो है ना केवल रोडू के अंदर, ना केवल जिला शिमला के अंदर, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अर्जित जो टॉप स्थान है उसको अर्जित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं
कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप मन में ठान लो तो आप कोई भी मुकाम जो है हासिल कर सकते हैं। पुनः सभी अध्यापकों का और आप सभी मेधावी छात्रों का धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी। आपकी रहनुमाई में हमारा ये विद्यालय नित नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। जब भी कभी राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड़ी छात्र का इतिहास लिखा जाएगा तो इस वर्ष को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतनी सारी उपलब्धियां इस वर्ष हम इस विद्यालय ने हासिल करी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की कामयाबी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मोहम्मद कौसर को। इन्होंने जो सब डिवीजन लेवल पर भी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुई थी उसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया था और जिला स्तर की चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें मोहम्मद कौसर का। मैं चाहूंगा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेटा जी भी और टेक्टर सर, आप सभी भी प्रधानाचार्य महोदय जी के साथ इन विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आ जाए। बहुत ही होनहार विद्यार्थी मोहम्मद कौसर, पढ़ाई की जगह जहां पर भी बात करें, अगर कभी गलती से एक दिन एब्सेंट रहते हैं तो दूसरे दिन सभी टीचर्स को कहीं ना कहीं 5 मिनट के लिए उनसे मिल लेते कि सर जो आपने कल हमें समझाया था प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ समझा दीजिए। ये चाहते हैं कि जितना भी कुछ हम टीचर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं उससे ज्यादा इनको बताया जाए। शायद इसी वजह से आज ये मुकाम इन्होंने हासिल करा है। मोहम्मद कौसर, आपको एक बार बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा रियांश मांचा को। मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो सब डिवीजन लेवल पे यहां पर प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। रियांश मांचा, आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आप ऐसे ही कामयाबी की बुलंदियों पर जाते रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। अब मैं आवाज देना चाहूंगा उन 2 मेधावी छात्रों को। मुझे याद है जब ये क्विज की बात चल रही थी तो सबसे ज्यादा स्कोर मुझे लग रहा है कि शायद मिनिमम और मैक्सिमम में जो डिफरेंस रहा है आज तक शायद चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में इतना डिफरेंस कभी नहीं रहा होगा। तो मैं आवाज देना चाहूंगा युवराज और अथर्व। इन दोनों विद्यार्थियों ने खंड स्तर में जो ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की प्रतियोगिता हुई थी पूरे उपमंडल में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और जो जिला स्तर की ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन बच्चों ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आप दोनों विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह से हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड़ी छात्र का नाम ऊंचा करते रहे और उन बुलंदियों को हासिल करें जिस बुलंदियों को हासिल करने के लिए आपने ये साइंस स्ट्रीम को चूज किया है। आप सभी विद्यार्थियों को और सभी कैडेट्स को एक बार बहुत बहुत बधाइयां।